सुनते हैं जेठ मास की कथा। क्या आप जानते हैं कि जेठ मास के मंगलवार को इतना बड़ा और चमत्कारी क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दिन किया गया व्रत जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर कर देती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जेठ मंगलवार की वह अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से बजरंगबली की कृपा बरसने लगती है। आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वह एक खास उपाय जिसमें घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में जेठ माह यानी जेठ मास को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह महीना गर्मी का सबसे कठिन समय माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन महीने में मनुष्य की सहन शक्ति, हृदय और श्रद्धा की परीक्षा होती है। इसी कारण इस महीने में भगवान की शक्ति, भक्ति और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। और जब मंगलवार का दिन आता है तो ये एक दिन हनुमान जी को अर्पित माना जाता है। हनुमान जी के द्वारा समर्पित माना जाता है। मानते हैं कि जेठ मास के मंगलवार की जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है, कथा सुनता है और बजरंगबली का स्मरण करता है, उसके जीवन में भय, रोग, कष्ट, संकट और दुख दूर होने लगते हैं। पुराने समय में महिलाएं और पुरुष दोनों इस दिन व्रत रखते आए हैं। कई जगह इस बड़ा मंगल भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। गरीबों को पानी पिलाना, मीठा शरबत बांटना और हनुमान जी मंदिर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दान पुण्य करना, अन्नदान करना, ये सब हमारे धार्मिक स्थलों पर शुभ देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत बड़ी थी। उसे उस वृद्धा अम्मा का भगवान हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी, पूजा करती थी और हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी। वृद्धा का एक बेटा भी था जो उसकी पूरी सेवा करता था। दोनों माँ बेटे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति बहुत प्रेम था। वृद्धा की एक नियम था, वह मंगलवार के दिन घर नहीं लीपती थी, मिट्टी नहीं खोदती थी और न ही ऐसा कोई काम करती थी जिससे धरती माँ को कष्ट पहुँचे। गांव वाले अक्सर उसका मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे, इतने गरीबों में नियम निभा रही है, जिससे क्या मिलेगा। लेकिन वृद्धा हमेशा मुस्कुरा कर कहती, मुझे अपने बजरंगी हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। इसी तरह से आगे चलते रहे। एक दिन बिना जेठ महीने में मंगलवार था। सुबह से ही वृद्धा ने व्रत रखा, पूजा की और भगवान का स्मरण करने लग गई। जैसे रोज करती थी वैसे वे अपने काम में लग गई। हर मंगलवार का
उसी समय एक साधु उनके दरवाजे पर आया। असली रूप में असली भेदभाव स्वयं हनुमान जी, जो उनकी शक्ति की परीक्षा लेने आए थे। साधु ने आवाज़ लगाई, माता बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाएगा। वृद्धा तुरंत बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज आइए, मैं आपका मेरा तो बहुत सौभाग्य है जो आप मेरी द्वार पाए, मेरी धेली पर आए, मेरी चौखट पर आए। कृपया आइए बैठिए, मैं आपको भोजन बनाती हूँ। साधु बोले, मुझे भूख बहुत तेज लगी है, जल्दी भोजन बनाओ। वृद्धा परेशान हो गई। उस दिन मंगलवार था, इसलिए वह चूल्हा लीप नहीं सकते थे। उसने विवनता से कहा, महाराज आज मंगलवार है, मैं आज मिट्टी का काम नहीं करती, कृपया कोई और ऐसी सेवा बताइए। साधु बोले, अगर सच में सेवा करना चाहती है तो अपने बेटे की पीठ पर रोटी सेक कर दो। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई। एक तरफ साधु सेवा, दूसरी तरफ अपने बेटे का प्रेम। बेटे का प्रेम जाग जाता है तो तब ऐसे होता है। उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उसने अपने बेटे को बुलाया और सारी बात बताई कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, ये महाराज जी बोले हैं अपने बेटे की पीठ पर रोटी सेको, मैं तो खाऊंगा ज़रूर। बेटा बोला, माँ अगर ये सेवा भगवान के लिए है तो आप चिंता मत करो, चलिए करते हैं। बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से बेटे की ज़मीन पर लेटाया, उसकी पीठ पर तवा रखा और रोटी सेकने लग गई। लेकिन आश्चर्य था कि बेटे को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह लगातार बजरंगी बली का नाम, हनुमान जी का नाम का जाप करती रही। अचानक तेज प्रकाश हुआ। साधु अपनी असली रूप में, दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बूढ़ी अम्मा और उसका बेटा आश्चर्यचकित रह गया। वे समझ गया कि स्वयं हनुमान जी उनके घर आए हैं। हनुमान जी बोले, माता मैं तो तुम्हारी परीक्षा और श्रद्धा और विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। तुमने कठिन परिस्थिति में भी अपना नियम नहीं छोड़ा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी भी दुख नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति जेठ मास में मंगलवार को श्रद्धा से व्रत करेगा और ये कथा सुनेगा, उसके सभी कष्ट दूर रहेंगे। इतना कहकर बजरंगी महाराज अदृश्य हो गए। उस दिन बाद बूढ़ी अम्मा के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। गांव वाले भी उसकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी से जेठ मास के मंगलवार को विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, सुंदरकांड का और हनुमान जी चालीसा का पाठ भी करते हैं। गरीबों को पानी भोजन भी कराते हैं, मंदिरों में दीपक जलाते हैं, मानता भी करते हैं। इससे घर में सुख शांति आती है, रोग और भय दूर होते हैं, आर्थिक संकट कम होता है, परिवार में प्रेम बनता रहता है। कहा जाता है कि बजरंगबली अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, जेठ मास के मंगलवार को सुबह स्नान करके लाल फूल और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। आप महसूस करेंगे कि मन को शांति मिलने लगी है और जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय बजरंगबली कमेंट में लिखें और ऐसे ही भक्ति वीडियो की कथा भरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।